अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वाइट आलू पुलाव की रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बनता है। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को मैंने अच्छी तरह से धोकर भिगो दिया था 20 मिनट के लिए, और आलूओं को भी अच्छे से छील के काट लिया है। अब हम कढ़ाई में ऑयल डालकर गर्म करेंगे और साथ हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट तक हम प्याज़ों को पकाएंगे और अच्छे से नरम कर लेंगे। हम वाइट पुलाव बना रहे हैं तो इसलिए प्याज़ों को कोई कलर नहीं देंगे। अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड कर देंगे। इसमें बड़ी काली इलायची, दालचीनी, साबुत जीरा और गोल काली मिर्चें। सब मसालों को डालने के बाद इनकी भी 1-2 मिनट तक बुनाई करेंगे। फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटरों को भी हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट तक हम टमाटरों को पकाएंगे। टमाटर भी हमारे नरम हो जाएंगे और प्याज भी अच्छे से नरम हो जाएंगे। टमाटर अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे भी पकाएंगे ताकि इसका कच्चा टेस्ट खत्म हो जाए। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें नमक, कुटी हुई सुरख मिर्च और 2 अदद कुटी हुई सब्ज मिर्च ऐड करेंगे। खड़े मसाले हम पहले ही डाल चुके हैं। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तमाम मसालों की अच्छे से बुनाई करेंगे। फिर हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। अब हम 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से आलूओं की बुनाई करेंगे। आप हमारी वीडियो पूरी देखा करें। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं आलूओं की बुनाई करते हुए। आलूओं की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 गिलास चावल थे तो हम इसमें 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम ढक्कन से कवर करके पकने के लिए रख देंगे। पानी पकना शुरू हो चुका है। अब हम ढक्कन को हटाएंगे और भिगोए हुए चावल ऐड कर देंगे। चावलों को ऐड करने के बाद चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि चावलों का पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। और अब हम इसमें 3 अदद साबुत सब्ज मिर्चें ऐड कर देंगे और साथ ही 1 नींबू निचोड़कर उसका पानी भी हम चावलों में ऐड कर देंगे। इससे चावल खिले खिले बनेंगे और एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं। चावलों का पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। आप चावलों को दम पर लगाने से पहले एक बार इसमें नमक चेक कर लें। चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और ढक्कन से कवर करके 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन को हटाएंगे। बहुत ही प्यारी और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। माशाअल्लाह, खिले खिले और अलग अलग चावल बने हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। आप दूसरे पुलाव और बिरयानी तो खाते हैं, एक बार इस तरह वाइट पुलाव बनाकर देखें। ये भी बहुत मज़ेदार बनता है।
माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार वाइट आलू पुलाव बनकर तैयार हुआ है। आप भी बनाकर देखें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह। और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।